My students, I'm going to continue the third part of this chapter. So, listen to me very carefully. And you remember Wanda Spetonsky, the gift little artisan who won the drawing contest, and well, she has written me, and I'm glad to know where she lives. And because now I can send her a medal, and I want to read her letter to you. तो मैम को क्या था, एक लेटर मिला हुआ था, वो जो ये बताना चाहती थी कि आज मुझे एक लेटर मिला है और जिसमें वो भी लिखा था कि वांडा पेट्रॉन्स्की का एड्रेस कहाँ है। और मैं ये जानकर मुझे बहुत खुशी है कि वो जहाँ भी है और मैं उसका मेडल वहाँ पे भेज सकती हूँ। और एक लेटर जो आया है, एंड आई वांट टू स्टडी टू ऑल ऑफ यू, एंड द क्लास सैट अप विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसेंड इंटेंटली। तो होता क्या है, फिर उस लेटर को सभी लोग, था ये कि वो बच्ची स्कूल तो छोड़ चुकी थी, अभी सबको तो इंटरेस्ट आ गया था कि यार सुना जाए इसमें लिखा क्या है। तो सभी क्लास एकदम साइलेंट मोड पे चली जाती है और सभी सुनने लगते हैं और मिस मैशन उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डियर मिस मैशन, एक लेटर आया हुआ था ना, तो उसमें लिखा था, डियर मिस मैशन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो और रूम नंबर 13 कैसा है। Please tell the girl they can keep those 100 dresses. Please tell the girl they keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. तो उस लड़की को बता दीजिए कि उसको उस 100 ड्रेसेस को वे सब रख लें, क्योंकि मैं अपने नए घर में मेरे पास 100 नए कपड़े फिर से आ गए हैं और सभी मेरे अलमीरा में अच्छे से आयरन रखे हुए हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी, और मैं उस बच्ची को बुलाना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ जिसका नाम है पैगी, टू हैव अ ड्राइंग ऑफ माई ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, जो मेरी गिफ्ट्स हैं, एंड हर फ्रेंड मैडी, और जो पैगी की जो दोस्त है मैडी, टू हैव अ ब्लू वन, जो ब्लू वाला है, for the Christmas. I miss that school and my new teacher does not equalize with you, और जो मैं बहुत मिस करती हूँ कि स्कूल एंड माई न्यू टीचर, जो स्कूल है और जो मेरे नए नए जो टीचर्स हैं, डज़ नॉट इक्वलाइज विद यू, वो आप लोगों से इक्वलाइज नहीं करते हैं, बराबरी नहीं करते हैं। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। तो ये जो लेटर आया हुआ था, उस लेटर में उसने केवल ना कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी केवल बातें रखी और अच्छी चीज़ें बोल दी और कुछ नहीं। योर ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम द स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग एंड वेरी केयरफुली। तो क्या होता है, स्कूल से रास्ते में क्या होता था, मैडी और पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग, और वो अपने ड्राइंग्स को क्या कहते थे, हाथ में लेके, और वो केयरफुली चलते हैं। ऑल द आर्ट्स हैड रैट्स एंड होली इन विंडोज आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, हंड्रेड्स ऑफ द क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडोज कैंडी, peppermint stick and corncopias of the shiny transparent paper were strung. The air smelled like a Christmas light shining everywhere, reflect different color on the snow. Boy, said Peggy, this shows the really like us. It shows she got her letter, and this is her way of saying everything all right, and that's that. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again, and could not ever really make things right between them. तो ये जो उसका लेटर आया था, उससे अभी ये तो क्रिसमस का तो टाइम तो चल ही रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो कुछ बच्चे पैगी से ये बोलते हैं कि शायद हो सकता है इसका ये जो इसने लेटर भेजा है, इसमें शायद इसका ये तरीका था एक लेटर का जवाब देने का। और मैडी कुछ नहीं बोलती है, वो बहुत दुखी, मतलब सैड फील कर रही हुई होती है। शी फेल्ट टाइट लिप, उन लोगों को ये लगता है कि अब ये जो टाइट लिप्ड गर्ल है उसे हम दोबारा
नहीं मिल पाएंगे या दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। शी वेंट होम एंड शी फाइंड हर ड्राइंग, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग घर चले गए एंड फाइंड हर ड्राइंग ओवर द टॉर्न प्लेस एंड पिंक्ड फ्लावर वॉल पेपर इन द बेडरूम। द shabby room came alive from the brilliancy of the color. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing, and she had a stool by and said nothing but Wanda has been nice to her. तो जब पूरे गिफ्ट्स लेके जाते हैं वो दोनों लोग अपने घर में देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें केवल इतना चीज़ लगता है कि तब उन्हें उस वक्त ये फील हो रहा होता है कि वो कितने गलत थे और वो कितनी सही थी। उसके ड्राइंग्स, उसके 100 ड्रेसेस, कपड़े और वांडा का नेचर, उन्हें ये लग रहा था कि वॉट एवर आई हैव डन इज़ टोटली रॉन्ग एंड वॉट एवर वांडा डन इज़ कम्प्लीटली राइट, बट एंड ही मूव्ड ऑन and he is living somewhere else, but and where we could not go there. So and that was the story of these things, and we are going ahead. The tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. फिर वो कुछ देर बाद रोने लगती है और उसके बाद उस पिक्चर का, जो वांडा का पिक्चर था, काफ़ी देर तक उस पिक्चर को देख कर और महसूस कर रही थी वो चीज़ों को बहुत अच्छे से। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज़, कुछ देर बाद वो अपनी आंखें मलती है, मलने के बाद आँख से आंसू पोंछ लेती है। स्टडीड इट इंटेंटली, और चीज़ों को खूब अच्छे से पढ़ती है। द कलर्स इन ड्रेस वर सो विविड, जो कलर्स थे कपड़े के वो बहुत ब्राइट चमकीले थे। एंड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, फिर वो ड्राइंग्स को उसने वो देखती है मैडी, बट इट लुक्ड लाइक हर, वो तो बिल्कुल वांडा की तरह ही दिख रही थी। मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये तो बिल्कुल उसके ओन माउथ की तरह दिख रहा। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और वांडा बिल्कुल ये उसके लिए ही बनाई है। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगीज, वो पेगी के पास जाती है, और पेग तो एक उसको शॉर्ट में नाम बुलाया जाता था ना, उससे उसका तो ऐसे नाम तो पेगी था, लोग पेग। शी सेड लेट मी सी यू योर पिक्चर, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर दिखाती हूँ। व्हाट इज़ द मैटर, तो पेगी बोलती है कि मैटर क्या है बताओ पहले, व्हाट इज़ द मैटर। एज दे क्लैटर्ड up to her room where Wanda's drawing was laying face down on the bed, जब ऊपर जाती है और बेड पे चारों तरफ उसी की पिक्चर पड़ी हुई होती है। That is you, ये तुम हो, she exclaimed, and the head and face of picture, ये जो पिक्चर का जो हेड है, फेस है, उसे देखो, did look like Peggy, ये तो बिल्कुल पैगी की तरह लग रही है। What did I say? एंड सेड पेगी ने कहा कि मैं क्या कहूँ। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, हो सकता है वो मुझे बहुत पसंद करती रही हो। एनीवे यस शी मस्ट हैव अग्रीड मैडी भी सहमत हो गई, क्योंकि मैडी उससे अपनी फ्रेंडशिप तो तोड़ना नहीं चाहती थी, उससे दोस्ती हमेशा बरकरार रखना चाहती थी, तो इसीलिए उसने सहमति जता दी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स एंड दैट केम एवरी टाइम, और हर वक्त उसके आँख में आंसू आ जाता था। ब्लिंक का मतलब होता है पलकें झपकाना, जब आप आपके आँख में आंसू होता है और आप पलक जब झपकाते हैं तो आपके आंसू आपके चीख से निकलते हुए चले जाते हैं, यानी आँख से निकलता है और गाल से होते हुए निकल जाते हैं। तो इसमें यही लिखा है शी मस्ट हैव अग्रीड मैडीज एंड शी ब्लिंक्ड अवे the tears, and that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot, जब धूप में वो सनी स्पॉट्स में खड़ी हुई होती है जहाँ पे धूप रहता था, तो जब वो मोमेंट वो याद करती तो हर दफ़ा उसके आँख में आंसू आ जाता, वो रोने लगती। इन द स्कूल यार्ड की जब मैं बात करती, अभी वो तो छोड़ के जा चुकी थी अपना एरिया सब कुछ, तो वही मैडी जब अपनी फ्रेंड यानी जिसका मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में, अगर मैं वांडा की बात करूँ, तो वो लोग बहुत दुख मतलब सैड फील करते हैं और आँख में आंसू भी आ जाता। समटाइम दे स्टार्टेड वीपिंग, शी हैड वॉक्ड ऑफ एंड आफ्टर he had sure 100 of them all lined up, तब उन लोगों को जाके ये ट्रस्ट होता है, ये चीज़ें होती है कि हाँ बिल्कुल उसके पास 100 ड्रेस हो सकते हैं। और ये थी आपकी स्टोरी, और अभी इस स्टोरी को हम फिर से आपको बताएंगे टोटली
इंग्लिश में और टोटली हिंदी में. Then you will understand the complete summary of this chapter, because the problem is that, and this chapter has been categorized into two parts, and the 100 dresses part 1, that is a fifth chapter, the 100 dresses part 2, that is called sixth chapter. So this is a very big chapter. So, and I want to tell all of you the complete summary of this chapter in Hindi or English, and I will tell you in both language, English or Hindi. So wait for next videos, and we'll develop next videos, and we'll complete all the thing and essence in English, and totally in English will be. And thank you so much. I hope and you enjoyed this video very much, and if you have any kinds of hardship, and you all can share with me, and we'll sort out the problem as soon as possible. Okay, thank you so much, my dear.